लियांग, यंग बाओ और बाकी सब फिशिंग कर रहे होते हैं, लेकिन यंग बाओ एक भी फिश पकड़ नहीं पा रहा था। हर बार उसका कांटा खाली आ रहा था, जो देखकर हाई चेंग उसका मजाक उड़ाता है। चिढ़ाते हुए कहता है, तुम बहुत अच्छे से खेल रहे हो, एकदम हमारी नेशनल टीम की तरह। देखना तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे। तो यंग बाओ कहता है, तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं, कभी कभी मिस भी हो जाता है। वहाँ अभी एक और भी है जिससे अभी तक पकड़ा नहीं गया, फिक्र मत करो, मैं उसे आगे ही जाऊंगा। और तभी शेंजी फिश पकड़ लेता है, जो देखकर हाई चेंग उसका मजाक उड़ाने लगता है। कहता है, वो देखो, एक ऑटिज्म भी तुमसे ज्यादा अच्छी फिशिंग कर रहा है और तुम हो के अभी तक तुमसे कुछ नहीं हो पाया। तो यंग बाओ कहता है, इसमें क्या बड़ी बात है, कभी कभी किसी का लक अच्छा हो तो फिश पकड़ लेता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे फिशिंग नहीं आती। तभी शेंजी बहुत सारी फिशेस पकड़ लेता है, जो देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। हाई चेंग कहता है, ये तो कोई मास्टर लग रहा है, देखो तो एक साथ दो फिश पकड़ रहा है, इसका टैलेंट तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। एक साथ 4 रॉड्स पानी में रखे हुए हैं और उन सब में फिश पकड़ रहा है, इम्प्रेसिव। तभी यंग बाओ लियांग के पास जाता है और उसे कहता है, इसे इतनी अच्छी फिशिंग कैसे आती है, क्या आपने इसे फिशिंग सिखाई? मैं आपसे नाराज हूँ, आपने इसे सिखाया लेकिन मुझे नहीं। तो लियांग मन ही मन कहती है, मैंने शिनयान को नहीं बल्कि शिनयान ने मुझे फिशिंग सिखाई है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। और ये सोचकर वो हंसने लग जाती है। तो यंग बाओ कहता है, आप मुझ पर हंस रही हो? तभी हाई चेंग कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड फिशिंग में प्रो थे, बिल्कुल शेंजी की तरह। मैंने सुना था कि वो एक साथ 4 रॉड पानी में डालकर मछली पकड़ा करते थे। तो यंग बाओ कहता है, तुम मेरे ग्रेट फादर को इस पागल से कंपेयर नहीं कर सकते, मेरे डैड सबसे अलग थे, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो वो कहता है, हाँ मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड बहुत ही ब्रेव थे, लेकिन ब्रेव फादर का वीक सन तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। वैसे ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारी मॉम और डैड दोनों ही फिशिंग में एक्सपर्ट हैं, तो फिर तुम ऐसे क्यों हो? तुम किस पर गए हो? आई मीन के कोई इतना नालायक कैसे हो सकता है? मेरे हिसाब से तुम्हें फिशिंग चैंपियन होना चाहिए था। तो यंग बाओ ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो उसे कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी शेंजी फिर से उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारता है, जिससे वो एकदम चुप हो जाता है और यंग बाओ उस पर हंसने लगता है। लियांग को भी हंसी आ जाती है। तभी यंग बाओ हाई चेंग से कहता है, बिल्कुल ठीक हुआ है, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तभी शेंजी उसके पास आता है और उसे कहता है, चलो मैं सिखाता हूँ तुम्हें फिशिंग। पहले तो वो थोड़े नखरे करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद शेंजी के साथ मजे से फिश पकड़ रहा होता है और एक छोटे बच्चे की तरह खुश हो रहा होता है। और ये सब देखकर लियांग भी बहुत खुश हो रही होती है। उसको हंसता हुआ यंग बाओ बिल्कुल बचपन का छोटा सा यंग बाओ लग रहा होता है, जो अपने डैड के साथ फिशिंग कर रहा था, और मन ही मन कहती है, फाइनली आज हमारी पूरी फैमिली एक साथ है, जिसका मैं हमेशा ड्रीम देखा करती थी। और उन दोनों के साथ एक सेल्फी ले लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी यंग बाओ शेंजी के सामने से दूध का गिलास उठा लेता है और कहता है, आज टेबल पर एक गिलास कम है। तो लियांग अपना गिलास उठाकर शेंजी के सामने रख देती है। तभी यंग बाओ लियांग से कहता है, कल बहुत मजा आया था, क्यों ना आज भी हम कहीं घूमने चले? लेकिन तभी जिंग चौहान लियांग से कहता है, ग्रेट ग्रैंडमा, हमने कल जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका रिजल्ट चेक करना है और उसके लिए आपको मेरे साथ लैब चलना होगा। तो वो हाँ कहती है, जो सुनकर यंग बाओ का मुंह बन जाता है और वो जिंग चौहान से कहता है, तुम मेरी मॉम को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। तो वो हंसने लगता है और कहता है, ग्रैंडपा, शायद आप भूल गए हो, आपकी मॉम एक साइंटिस्ट भी है और उनका जाना बहुत जरूरी है। जिसके बाद वो लियांग को अपने साथ वहाँ से ले जाने लगता है। तो यंग बाओ के साथ बैठ जाता है और उसे मक्खन लगाते हुए कहता है, उसको छोड़ो, मुझे देखो, मैं आपका बेस्ट ग्रैंडसन हूँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तो यंग बाओ शिनयान की तरफ देख कहता है, मुझे हर वो इंसान बुरा लगता है जो मेरी मॉम को मुझसे दूर करने की कोशिश करे। तभी शेंजी लियांग के पीछे जाने के लिए उठता है। तो लियांग उससे कहती है, मैं बाहर कुछ काम से जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो यंग बाओ से बोल देना। और यंग बाओ को उसका ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो यंग बाओ शिनयान से कहता है, बैठ जाओ, अब तुम्हें एक इंडिपेंडेंट मैन बनना सीखना होगा, मॉम हर टाइम तुम्हारे साथ नहीं
नहीं रह सकती, उनके अपने करियर भी हैं जिन पर उन्हें ध्यान देना है। नेक्स्ट सीन में हम जोजो को देखते हैं जो लैब में होती है। तभी वहाँ डायरेक्टर आता है और उससे कहता है, लास्ट टाइम तुमने जो एलिमेंट सबमिट करवाया था उसका बाकी का पार्ट तुमने अभी तक सबमिट क्यों नहीं करवाया। तो वो बहाना बनाने लगती है और कहती है, मैं एक्स एलिमेंट में बिजी थी, इसलिए मैं एक्सपेरिमेंटल वर्क के बारे में भूल गई थी। तो ये सुनकर डायरेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जोजो से कहता है, तुम उस एलिमेंट पर काम करी हो ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले पेंडिंग डेटा का रिजल्ट निकालना चाहिए था, क्योंकि एक्स एलिमेंट को पूरा होने में कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे। तो जोजो कहती है, लेकिन मैंने तो वो कंप्लीट कर लिया। और डायरेक्टर को रिपोर्ट दिखाती है, जो देखकर वो एकदम से हैरान रह जाता है और कहता है, ये कैसे पॉसिबल हुआ। इस एलिमेंट को करने में कम से कम 3 से 4 साल तो लगते ही लगते। मैं बहुत हैरान हूँ कि तुमने ये इतनी जल्दी कैसे कर दिया। मैं तुम्हारा प्रमोशन करवाता हूँ, तुम्हें तो प्रोफेसर होना चाहिए। मुझे ये बताओ, इस रिसर्च को कौन लीड करा था। तो वो कहती है, सारा काम मैंने किया, लियांग ने मेरी थोड़ी सी हेल्प की थी। तो डायरेक्टर कहता है, लियांग का तो तुम नाम ही मत लो, वो इतनी छोटी सी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उस सेलिब्रिटी को इंस्टीट्यूट वालों ने यहाँ भेजा ही क्यों। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा क्रेडिट किसी को नहीं लेने दूंगा। आज ही मैं ये रिसर्च पब्लिश होने के लिए भेज देता हूँ। जो सुनकर जो काफी खुश होती है। देखते हैं इसका झूठ कब तक चलता है। जिसके बाद हम लियांग और जिंग चौहान को देखते हैं जो लैब में आते हैं। तभी सब लोग जो की तारीफें कर रहे होते हैं और कहते हैं, तुम तो बहुत काइंड हो, तुमने थोड़ी बहुत क्रेडिट इन दोनों बेचारों को भी दे दी। जो सुनकर जिंग चौहान कहता है, क्या मतलब, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। तो वो जिंग चौहान और लियांग को बताते हैं कि जोजो ने एक्स एलिमेंट डिस्कवर कर लिया है और उसका एलिमेंट वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में पब्लिश किया जाएगा। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और लियांग वो रिसर्च देखने लग जाती है। जिसके बाद वो जोजो से कहती है, तुमने मेरे अप्रूवल के बगैर ये पब्लिश क्यों होने दिया। तो वो लियांग से कहती है, तुमने भी इस रिसर्च में मेरी थोड़ी बहुत हेल्प की थी, इसलिए मैंने तुम्हें थर्ड ऑथर का क्रेडिट दे दिया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हारी परमिशन लेती। तभी लियांग कहती है, मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि तुम इस पब्लिश को विड्रॉ करवा दो, नहीं तो बाद में तुम्हें बहुत पछतावा होगा। लेकिन जो उसकी कोई बात नहीं मानती। जिंग चौहान उसे कुछ कहने लगता है, लेकिन लियांग उसे रोकती है। कहती है, छोड़ो, अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी खुद होगी, क्योंकि ये रिसर्च अभी इनकम्प्लीट थी। और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जो भी थोड़ी सी परेशान हो जाती है। जिसके बाद जिंग चौहान लियांग से कहता है, क्या हमें सबको बताना चाहिए इस बारे में। तो लियांग कहती है, नहीं छोड़ो, उसने एक इनकम्प्लीट रिसर्च पब्लिक करवाई है, उसके लिए उसे खुद ही भुगतना पड़ेगा। हमें इन सब के बीच नहीं पड़ना चाहिए। अभी हमें उस रिसर्च का बाकी हिस्से पर भी काम करना चाहिए। तो वो हाँ कहता है और दोनों काम करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जोजो को देखते हैं जो काम कर रही होती है। तभी डायरेक्टर और मैनेजर उसके पास आते हैं और उसे अपना फोन चेक करने का बोलते हैं। फिर कहते हैं, तुम्हारी रिसर्च टॉप ट्रेंड पर चल रही है, लेकिन कमेंट्स पढ़ो, सबके हेट कमेंट्स आ रहे हैं। तुमने कंफर्मेशन के बिना अपना डेटा पब्लिश कैसे होने दिया, और उस डेटा का कोई रिजल्ट ही नहीं है। तुम्हारी वजह से हमारे इंस्टीट्यूट का नाम बदनाम हो गया है। बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े हैं, अब उन सबको तुम्हें ही फेस करना होगा। तो जोजो उनसे माफी मांगने लग जाती है और कहती है, आई प्रॉमिस, मैं ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, मुझे कुछ टाइम दें। जिसके बाद वो अपना मुंह छुपाकर रिपोर्टर के पास से गुजरने लगती है। लेकिन तभी रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और सवाल पूछने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ मैनेजर आता है और मीडिया वालों से कहता है, आप सब फिक्र मत करें, जोजो ने कहा है कि वो 2 दिन में ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगी। हम 2 दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे जिसमें सही रिपोर्ट दी जाएगी। सॉरी, हमारा कुछ डेटा मिस हो गया था, इसलिए ये प्रॉब्लम हो गई। तो जोजो कहती है, हाँ सही कहा। जिसके बाद हम लियांग और जिंग चौहान को देखते हैं जो काम खत्म करके घर जा रहे होते हैं। तभी जिंग चौहान के फ़ोन में जोजो का मैसेज आता है जिसमें लिखा था, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। जो देखकर जिंग चौहान एक बार फिर से पिघल जाता है और लियांग से झूठ कहता है, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर बाद घर आऊँगा। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।